नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारतीय राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वालों की लिस्ट बनेगी तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें सबसे ऊपर चमकेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब झूठ बोलते हैं तो इतने दावे से बोलते हैं कि लगता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उनके कॉन्फिडेंस के सामने तो राजा हरिश्चंद्र भी फीके लगते हैं। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि मोदी जी तो सच ही तो बोल रहे हैं। लेकिन फिर हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखेंगे जिससे मोदी जी एक बार फिर झूठे साबित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल असम के दौरे पर गए हुए थे। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए कांग्रेस ऐसी विचारधारा से जुड़ती है जो भारत विरोधी है। अब यहाँ तक तो उन्होंने जो कहा वो राजनीतिक हमले के रूप से देखा जा सकता है, लेकिन इसके आगे उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जी का पूरा कहानी सुनी, पूरा भाषण सुना। यहाँ वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। लेकिन अगर आपको हम कुछ महीने पीछे ले जाएं और आपको कुछ खबरें अच्छी तरह से याद दिलाएं तो आपको एहसास होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी जनसभा के सामने कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हर कोई उनकी बात पर ताली पीट रहा है। आज तक के पोर्टल पर इस खबर को देखिए। ये खबर 7 मई 2025 की है, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था। इसके हेडलाइंस में साफ लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बोली कांग्रेस, सेना की बहादुरी को सलाम, हम आर्मी और सरकार के साथ हैं। इस खबर में बताया गया है कि कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सेना की हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर लड़ेंगे। पार्टी ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न आतंकवाद के विरुद्ध भारत की स्पष्ट और अडिग राष्ट्रीय नीति का उल्लेख करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के साहस को सलाम किया। राहुल गांधी ने भी सेना को पूरा समर्थन दोहराया। अब आपको दूसरी खबर दिखाते हैं। एबीपी न्यूज की हेडलाइंस कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आया रिएक्शन, हमारी सेना पर गर्व। इस खबर में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए पोस्ट का जिक्र किया गया है जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पोस्ट किया गया था। इसमें प्रियंका लिखती हैं, हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। हमारे बहादुर जवान हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखते हैं। भगवान उनकी रक्षा करें और उन्हें धैर्य और वीरता से चुनौतियों का सामना करने की अपार हिम्मत दें। अब हम राहुल गांधी से जुड़ी ये खबर भी देखिए। 7 मई 2025 को एनडीटीवी छापता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। दोस्तों, इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के कैमरों के सामने आए थे और भारतीय सेना के लिए उन्हें अपना समर्थन दिया था। उसका भी एक वीडियो देख लीजिए। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। थैंक यू। दोस्तों, ये जो भी सबूत हमने आपको अभी दिखाए हैं ये उन सारे मीडिया हाउस से लिए गए हैं जो गोदी मीडिया की श्रेणी में आते हैं, जिनकी रोटी दिन भर मोदी मोदी करने से आती है। इन पर करोड़ों लोग आज भी आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। सोचिए, ये तक सच बता रहे थे, लेकिन अगर आपके मन में अब भी किसी की देशभक्ति को लेकर सवाल खड़ा होता है और आपको मोदी जी की बात सच्ची लगती है तो आप तार्किकता और विवेक जैसी चीज़ों से काफ़ी दूर जा चुके हैं। आपको थेरेपी के लिए तुरंत टीवी चैनलों और अखबार से दूरी बना लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे एक देश का प्रधानमंत्री, जिसको करोड़ों लोगों ने चुनकर भेजा है, वो भरे मंच से उसी जनता के सामने इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोली जा रहा है। तब शायद आपको कुछ समझ आएगा। आपकी समझ के लिए आपको जर्मनी के इतिहास में लेके चलते हैं। हिटलर का एक सबसे भरोसेमंद मंत्री था जिसका नाम था जोसेफ गोबेल्स।
उसको नाजी जर्मनी का प्रोपोगंडा प्रमुख भी माना जाता था। उसकी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार झूठ को सच में बदल देना था। वो मानता था कि अगर किसी झूठ को बार बार जोर जोर से और अलग अलग माध्यमों से दोहराया जाए तो आखिरकार लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। यही तकनीक उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने और हिटलर की छवि को महान नेता बनाने में इस्तेमाल की। मोदी सरकार के पिछले 11 सालों पर नजर डालें तो कुछ इसी तरह के कई तरह के झूठ इस सरकार ने फैलाए हैं। उदाहरण के लिए बताएं तो आपके दिमाग में ये फिट कर दिया गया कि राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने वाली एक मशीन बनाने की बात की, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि राहुल गांधी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात उससे 2 दिन पहले एक रैली में बोली थी। राहुल गांधी उसी बात को दोहराकर मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन भाजपा की IT सेल ने बड़ी चालाकी से उसको एडिट कर दिया और राहुल गांधी को लेकर दुष्प्रचार किया। इसी तरह से गोदी मीडिया भी हर दिन कई तरीके से आपसे झूठ बोलता है और वही काम करता है जो गोबेल्स हिटलर के लिए किया करता था। पहले का मीडिया और अखबार नेताओं के झूठ की पोल खोलता था, लेकिन अब चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब वही न्यूज़ वाले उस झूठ को बोल्ड अक्षरों में जनता को परोसते हैं। भारत की गोदी मीडिया की रीढ़ की हड्डी भी गायब हो चुकी है। सरकार उसको झुकने के लिए कहे तो वो रेंगने लगती है, जबकि अमेरिका का मीडिया आज भी अपने राष्ट्रपति का झूठ पकड़ लेता है, राष्ट्रपति के मुंह पर झूठा कहने की हिम्मत रखता है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार तो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि कैसे कब कब अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठ बोला है, और यहाँ तक कि मीडिया आपको ये गिनकर बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार संसद में ताली पीटी। आप देखिएगा कि गोदी मीडिया भी आपको कभी नहीं बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना को सपोर्ट किया। उल्टा वो मोदी जी की बात को हेडलाइन बनाएगा, जबकि सत्य यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पूरा विपक्ष सरकार को समर्थन दे रहा था। कई सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हुए थे। उस टाइम ओवैसी जैसे नेताओं के भाषणों ने तो पूरे भारत से ही पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मचा दी थी। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया था जो पूरे दुनिया के देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहा था। उसमें शशि थरूर जैसे कांग्रेस के कई सांसद भी शामिल थे। अब अगर मोदी जी के मुताबिक कांग्रेस की राजनीति भारत विरोधी है तो फिर उसको उसमें क्यों भेजा गया? क्या मोदी जी अब आप काम निकल गया तो कह रहे हैं कि आप कौन? जानने से पहले आपको यह भी बता दूं कि मोदी जी का झूठ कैसे काम कर जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक बार उन्होंने ये बोल दिया था कि सिकंदर बिहार आया था और वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया था। अब इतिहास की किताब ये कहती हैं कि सिकंदर कभी भारत ही सही से नहीं आया तो बिहार पहुंचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये बात मोदी जी ने बिहार की जनता से कही तो वहाँ की भोली भाली जनता ने इसे सच मान लिया और तालियां बजा दी। अब अगले दिन इतिहासकार बुद्धिजीवी वर्ग किताब पलटने लगा, फैक्ट चेक करके अंग्रेजी में बताने लगा। लेकिन अब तक उस रैली में आए सभी लोग सिकंदर को अपने साथ रैली की बसों में भरकर अपने दिमाग में भरकर वापस ले जा चुके थे। अब मोदी जी को पता है कि उनकी ऑडियंस कौन है और वो उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये सब बोलते हैं। भक्तों के ज्ञान में कोई कमी ना आ जाए इसके लिए मोदी जी ने कई सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुलवा रखी हैं जो दिन रात आपको नेहरू गांधी परिवार के बारे में खराब बताते रहते हैं। आपको ये लगता है कि उनके साथ भक्त उन बातों का फैक्ट चेक करेंगे तो आप उनसे काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो आपको निराश ही करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर भगवान ने उनको इतना विवेक दिया होता तो क्या वो मोदी जी के भक्त होते? अब आप कहेंगे कि बाबा रोग बताया गया है तो उपाय भी बताइए। एक का एक ही उपाय है कि आप जो भी सुने या पढ़ें उसकी तह तक जाएं, कई सोर्सेज को देखें और किसी भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें और गोदी चैनलों की डिबेट से बिल्कुल दूर रहें। आज की तारीख में आप सच जानना चाहते हैं तो आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।